साइंस फिक्शन, हॉलीवुड की फिल्में और विज्ञान की किताबें, इन सभी का कोई एक अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो वो और कोई नहीं, वन एंड ओनली ब्लैक होल्स है। ब्लैक होल्स सालों से इंसानियत को अपनी ओर आकर्षित करता आया है और इसके आकर्षण का कारण है ब्लैक होल के अंदर हो रही ऐसी रहस्यमय इवेंट्स जिसके बारे में सबको आश्चर्य है। थियरीज कहती है कि ब्लैक होल के अंदर ऐसी घटनाएं घटती है जहां पर भौतिकीय के कोई नियम लागू नहीं होते और ये भी हो सकता है कि वहां से किसी और दुनिया में पहुंचा जा सके। इस ब्रह्मांड में होते हुए भी इस पर ब्रह्मांड के ही नियमों का लागू ना होना, ये बात ब्लैक होल को सबसे रहस्यमय बनाती है। आखिर क्या है ब्लैक होल? क्या वो उसके इवेंट होराइजन के अंदर की कोई अलग दुनिया है या फिर क्या वो भविष्य या भूतकाल में टाइम ट्रैवल करवाने वाली कोई मशीन है या फिर जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया है वो किसी अन्य आयामों से हमें जोड़ने वाली कड़ी है या फिर क्या वो सूरज से भी बड़े किसी जायंट तारे का मृतदेह है। आखिर क्या है ये ब्लैक होल? क्या होता है उसके भीतर? क्यों उसके भीतर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है? उसका भीतरी टेम्परेचर क्या है? या फिर क्या वो हमारे ब्रह्मांड के नियमों को अगर ठुकराता है तो उसके भीतरी नियम क्या है? दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं इस ब्लैक होल के बारे में सब कुछ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप हैं द नॉलेज के साथ और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक्सप्लोर द यूनिवर्स की सीरीज की एक और कड़ी को, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे ब्लैक होल के बारे में सारे एपिसोड्स। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो साइंटिफिक नॉलेज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर बजाएं। ब्लैक होल क्या है? इसे दोस्तों बहुत ही आसानी से समझाऊं तो मानो कि ये एक स्पेस में या स्पेसिफिकली कहे तो स्पेस टाइम में मौजूद एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के स्पेस टाइम में असीमित कर्वेशन पैदा करती है और इसकी ग्रेविटी अनंत होती है। इसकी ग्रेविटी में से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता है। प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे फास्ट गति से ट्रैवल करने वाली चीज और उसे भी ये ब्लैक होल निगल जाता है और स्वाभाविक है कि जिस चीज के अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता उसकी अंदरूनी चीजें कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है, उसे कभी हम देख नहीं सकते। तो फिर अब सवाल ये है कि अगर हम जिस चीज को देख ही नहीं सकते उसके वजूद का हमने पता कैसे लगाया? तो इस बात को समझने के लिए हमें इस चैप्टर में लाना पड़ेगा सर स्टीफन हॉकिंग्स को। सर स्टीफन हॉकिंग्स ने एक थियरी दी थी जिसका नाम था रेडिएशन थियरी और इस थियरी के अनुसार ब्लैक होल जब किसी बाहरी विद्युत चुंबकीय चीज के साथ इंटरेक्शन करता है तब उसके होने का अस्तित्व, उसकी मौजूदगी हमारे सामने आती है। जैसे कि जब किसी महाकाय या विशाल तारे को कोई ब्लैक होल निगल रहा होता है तो यूं समझिए कि वो तारा ब्लैक होल में जाने से पहले चिल्लाता है। अब इसे भौतिकी की भाषा में समझे तो उस तारे को जब ब्लैक होल खा रहा होता है, यानी कि उस तारे का मैटर जब ब्लैक होल के अंदर जा रहा होता है तब कुछ ऊर्जा वहां से छटक कर घर्षण के कारण वहां से बाहर निकल जाती है और तेज रोशनी इंटरेक्शन के कारण छोड़ती है। ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के आसपास दिखने वाली ये रोशनी हमें उस जगह पर ब्लैक होल के होने की गवाही देती है। यही तो है ब्लैक होल, एक बहुत ही सूक्ष्म जगह जिसके केंद्र में असीमित मास होता है। ये मास किसी जायंट बड़े तारे जितना, यानी कि अरबों खरबों टन होता है, लेकिन इस समस्त मास ने रोकी हुई जगह बस एक पॉइंट, एक छोटे से बिंदु से भी कम होती है। ये आश्चर्य का ओवरडोज ही है दोस्तों। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ माया है और इस माया का ब्रह्मांड में अस्तित्व है, ये उससे भी बड़ा आश्चर्य है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स के होने के इंडिकेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी पहले कई सारी थियरीज ने दिए थे और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कई सारे समीकरण भी ब्लैक होल का अस्तित्व होने की ओर दिशा निर्देश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसके वजूद को सालों तक नकारा गया। ब्लैक होल के विषय में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जॉन मिशेल।
मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार सन 1783 में प्रकट किए थे। मिशेल के बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पियरे साइमन ने अपनी एक पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से इंडिकेट किया था। इतने सारे इंडिकेशंस मिलने के बाद भी ब्लैक होल की थियरी को सालों तक नकारा गया। इसके बाद समय आगे बढ़ता रहा और आधुनिक विज्ञान के कई समीकरणों में ब्रह्मांड में ऐसी जगह होने का बार बार संकेत मिलता रहा। मैथमेटिक्स की यही तो ब्यूटी है दोस्तों। एक ज्ञात चीज अगर हाथ में आ जाए तो उस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके एक अज्ञात चीज भी खोजी जा सकती है। और खास समय के बाद ब्लैक होल के होने के प्रायोगिक परिणाम भी मिले, तब यह माना गया कि वाकई में ब्लैक होल तो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। आखिरकार सालों से जिसकी राह देखी जा रही थी, उस महान चीज के प्रत्यक्ष दर्शन हमें 10 अप्रैल 2019 को हुए, जब हमने वास्तविक ब्लैक होल को खोज निकाला और उसकी रियल तस्वीर दुनिया के सामने आई और आते ही एक सेलिब्रिटी की तरह धूम मचा दी। और वैसे भी ब्लैक होल्स किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़े ही है। मीसियर 87 गैलेक्सी में मिलने वाले इस ब्लैक होल का तो आज हमने नामकरण भी कर दिया है। इसका नाम हमने रखा है पोवेही, जिसका मतलब होता है एडोम फैथरनेस डार्क क्रिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकृत अथाग अंधकारमय रचना। और दोस्तों ये हमने खोजा हुआ, साबित किया हुआ, ढूंढा हुआ सबसे पहला ब्लैक होल है।